हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक आपको चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बता दिया गया होगा और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है, क्योंकि वो एक प्लांट्स के अंदर था और एक वेजिटेटिव यानी वेजिटेबल्स से ही नाम से पता चल जाता है, वेजिटेबल वेजी इस तरह से यानी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई वो एनिमल्स के अंदर तो था ही नहीं और ना ही नॉन वेज की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने देखा ये नेचुरली होता है। कुछ देखा आपने कि ना, मैं सम प्लांट्स के एग्जांपल लेकर के मैंने बताया था, ब्रायोफाइलम, पोटैटो, गुआवा, इन सब के बारे में नहीं कि सबका एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया था। बाकी अब आप खुद एग्जाम्पल देखिए, इसके ढूंढिए कि बाकी इसके और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। रूट्स के क्या हैं, स्टेम्स के क्या हैं और लीव्स के क्या हैं, तो इसके बाकी और एग्जांपल देखिए। ठीक है, क्योंकि ये साइंस है स्टूडेंट्स। आप इस साइंस को जितना आप उसको पढ़ोगे, जितना उसको समझोगे, उतना ही आपको ये आसान बना देगी और जितना से दूर भागोगे उतना ही आपको टफ बना देगी, कठिन बना देगी। तो साइंस को तो आप जितना भी आप उसको पढ़ेंगे उतने ही आप शार्प हो जाएंगे और अच्छा आपको यानी कि इसमें गेन होगा, क्योंकि साइंस तभी यानी कि साइंस है और जो कि आप उसके बारे में आज तक आप दुनिया में देखते आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में कि वो नेचुरल है, नेचुरल एक होता है। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो प्लांट्स के अंदर तो आपने देखा ही था कि वेजिटेटिव, ऐसे ही यानी कि क्या है कि हम आर्टिफिशियल के बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से होता है। वो देखिए नेचुरली मेरी आपने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज मैं बताऊंगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि एक तरह से मैन मेड भी कह सकते हैं आप। कोई भी आर्टिफिशियल चीज जो होती है वो मैन मेड ही होती है, क्योंकि इंसान ने बनाई है उसे। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि मैन मेड के तरीके से करा जाए। और जो मैन मेड के तरीके से में जैसे कि आप स्टेम को, जैसे कि हमने 3 तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने वेजिटेटिव पार्ट पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था स्टेम, एक आपने पढ़ा था लीफ और एक आपने पढ़ा था रूट। तो इन तीनों का ही यानी क्या है आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाएगा और उसके थ्रू यानी क्या प्लांट्स को ग्रो कराया जाएगा। अब वो कौन कौन से हैं हमारे, तो उसके बारे में जैसे देखेंगे। एक तो हमारा आता है सबसे पहले तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में अगर आप देखेंगे, मैं इसको इंडिकेट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले कटिंग फर्स्ट, सेकेंड इज लेयरिंग और थर्ड स्टूडेंट है आपका सामने ग्राफ्टिंग। ये है कि कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये 3 मेथड के तरीके से आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। और ये जो 3 मेथड हैं, ये 3 मेथड इन तीनों में अप्लाई होंगे। ठीक है, कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ये 3 तरीके से आप किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को आप लेकर के उस प्लांट प्रोडक्ट को आप ग्रो करा सकते हो। तो जैसे कि देखेंगे आप कि कटिंग है। अब कटिंग में जैसे कि एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे रोज। तो रोज में होता क्या है, देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक आपके सामने आपने जैसे देखा होगा रोज, चाइना रोज ले सकते हैं आप। आपको देखा होगा आपने कि कलम कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि लोग कलम कहते हैं कि भाई किसी के घर पे आप गए, वहाँ देखा आपने कि गुलाब का पौधा लगा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, प्लांट्स लगा हुआ है, उसमें अच्छे फ्लावरिंग गुलाब के फूल अच्छे खिल रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई इसकी एक कलम हमें काट के दे दीजिए। वो कलम जो आप ले रहे हैं ना, वो स्टेम पार्ट है और वो स्टेम पार्ट को अपने यही लिए आए और अपने घर पे आकर के लगा लिया।
और लगाने के बाद में देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उसको ढंग से आप जब लगाएंगे, और लगाने का थोड़ा वक्त उसमें ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर अच्छी सॉइल जो हो वो पोरस नेचर की हो, सॉइल जो हो वो फर्टाइल नेचर की हो। उसमें मैन्योर का अच्छी तरह से यूज़ करिए, आप फर्टिलाइजर का भी यूज़ अच्छी तरीके से करिए, और थोड़ी सी सॉइल को पोरस बना दीजिए, और पानी वगैरह का थोड़ा सा इसमें दीजिएगा, ठीक है, वाटर वगैरह। और देखेंगे आफ्टर सम टाइम्स उसमें रूट्स बियर करना शुरू कर देगी, और बियर करना शुरू कर देगी। इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, यानी कि एक फिर इसमें धीरे करके लीव्स ग्रो कर जाएगी, और लीव्स ग्रो करते हुए ब्रांचेस वगैरह ग्रो करना शुरू कर जाएंगी। ये इस तरह से ब्रांचेस वगैरह ग्रो करते चली जाएंगी, और फिर ये यहाँ से अपना फूड सिंथेसिस करना शुरू कर देगा, और एक फूड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। फूड सिंथेसिस करते करते यानी क्या है, फूड बन जाएगा वही इसका, और ये फूड बनाते बनाते यानी क्या होगा, न्यू प्लांट आपका ये ग्रो कर जाएगा, एक ये नया एक प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखा आपने कि कटिंग मेथड से हमने रोज को ग्रो कराया है। इसके अलावा आप चाइना रोज भी ले सकते हो आप, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाइना रोज को हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़ैल हिंदी में कहते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं। तो ये यानी कि चाइना रोज, गुड़ैल, वो भी यूज कर सकते हैं आप इसमें कटिंग के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो साइंस में आप जैसे कि अब आपने आज ये कटिंग पढ़ा, तो अब इसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, कहीं से कटिंग करके इस टाइम को लाइए, इसको घर में अपने लगाइए, और फिर देखिए नया प्लांट इस तरह से ग्रो करेगा बढ़िया, ठीक है। अगला है हमारा लेयरिंग। तो जैसे देखेंगे कि लेयरिंग में होता क्या है। लेयरिंग में जैसे कि आप देखेंगे कि जैस्मिन का प्लांट ले लीजिएगा अगर आप, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे लेयरिंग में जैसे कि जैस्मिन ले लीजिएगा, और जैस्मिन में आप देखेंगे कि लेयरिंग होता है, ठीक है। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं लेयरिंग के थ्रू। मैं लेकिन एग्जांपल जो लेयरिंग का ले रहा हूं वो है जैस्मिन। तो जैस्मिन में देखेंगे अगर आप कि इस तरह से ये रूट्स बियर कर रही हैं, और ये ब्रांच है। अब जब यहाँ पर यानी क्या है, जैसे कि ये एक जैस्मिन का पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ लगा हुआ है, और ये आपका इस तरह से ये स्मार्ट तरीके से आप इसको बना दीजिए, इसको मैं, ठीक है ना, ये स्मार्ट तरीके से लीफ बनाइए, ऐसी ये लीफ बन जाएगी, फिर ये स्मार्ट से लीफ बनेगी फिर दोबारा से, ये इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देखेंगे कि ये इस तरह से प्लांट्स ग्रो करेगा बोथ साइड, दोनों तरफ, यानी इसकी ब्रांचेस हैं। अब ये ब्रांच को आप क्या करें, ये ब्रांच इस तरह से यानी हैं, इस ब्रांच को क्या करें, पकड़ करके, और आप इसको पकड़ करके इसको आप नीचे जमीन में दबा दीजिए, सॉइल में दबा दीजिए, सॉइल में आप दबा दीजिए इसे ब्रांच को, और इस तरह से इसको मिट्टी में पूरा ढक दीजिए, मिट्टी में ढक दीजिएगा, पूरा ही मिट्टी में डाल दीजिए इसे। आप देखेंगे कि मिट्टी में ढकने के बाद फर्स्ट को यानी कि ब्रांच को इस साइड से दूसरी साइड से निकाल लीजिए बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ निकाल दीजिए इस ब्रांच को, ये इस तरह से निकाल दीजिए, ठीक है। देखेंगे आप समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स इसे रूट्स बियर करना शुरू कर दी जाएगी, और ये यहाँ पर रूट्स बियर करना शुरू कर देगी, और फिर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर कुछ दिनों बाद रूट्स बियर करना शुरू कर जाए, और ये लगे अब आपको यानी क्या है कि देखें आप कि ये अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ठीक है ना, अभी प्लांट अपने पैरों पर खड़ा हो गया, सेल्फ डिपेंडेबल हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब आत्मनिर्भर हो जाएगा उसको यहाँ से कट कर दीजिएगा, और ये प्लांट्स आपका न्यू फिर दोबारा से यानी क्या ये ग्रो कर गया, और ये नया एक प्लांट बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ये तो इसमें से कि आपका ये न्यू प्लांट बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका इस तरह से लेयरिंग मेथड। तो ये कंटिन्यूसली फिर चलता जाएगा, फिर और आगे इसको लेते जाइएगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी इसको आगे यानी कि इस तरह से ही ये आगे चलता जाएगा। सदाबहार का जो पेड़ होता है उसमें भी यही होता है, वो भी इस तरह से चलता जाता है। तो ये फिर दोबारा से एक और नया यानी बना रहे हैं प्लांट। तो इस तरह से क्या है कि लेयरिंग मेथड यानी कि को फॉलो कर जाता है आपका जैस्मिन प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट लेयरिंग जो होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये भी
कुछ टाइप्स होते हैं, और वो होता है क्या कि एक होता है माउंट लेयरिंग और एक होता है एयर लेयरिंग। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। एयर लेयरिंग जो होती है वो हवा में, यानी कि क्या है कि पेड़ों पे ऊपर ही ऊपर यानी कि ब्रांचेस में यानी करी जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि कोई नया प्लांट्स की यानी ब्रांच को ला करके उस ब्रांच में दूसरी कोई ब्रांच में हम यानी लगा देते हैं, और वहाँ पर यानी क्या है उसको न्यूट्रिशन देते रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन देते हैं, वाटर देते रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से यानी क्या है कि वो नया प्लांट्स हमारा फिर वो ग्रो कर जाता है अच्छी तरह से, ब्रांच यानी कि वो ब्रांच होगी वो एक गुड हेल्थ यानी हो जाएगी, और जब वो गुड हेल्थ हो जाए उसको वहाँ से निकालिए और उसको फिर यानी कि क्या करें जमीन में अपना लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि एयर लेयरिंग होती है, और ये आपका माउंट लेयरिंग था ये जिसे मैंने अभी आपको बताया। अब स्टूडेंट जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ मैं तीसरा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के बारे में अगर आप देखेंगे कि ग्राफ्टिंग होता क्या है, ग्राफ्टिंग होता क्या है कि जैसे कि अगर कोई अलग प्लांट होता है जैसे कि, और उस अलग प्लांट के ऊपर आप इसे देखेंगे ये सर ये सर ये कोई आपका पेड़ है उसका ट्रंक पार्ट है, ये आपके रूट्स हो गई, ये रूट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये ट्रंक पार्ट है यानी जो स्टेम पार्ट है। अगर इसके ऊपर अगर आप यानी क्या है कि इस तरह से अगर ग्राफ्टिंग क्या करें आप कि देखेंगे ग्राफ्टिंग में कि इसे बोलते हैं हम स्टॉक, और इस वाले और एक अलग कोई डिफरेंट टाइप का प्लांट लेकर के आए हो, वो भी इसी नेचर का, बॉडी का नेचर का हो, सेम फैमिली का हो। ठीक है, और इसके ऊपर आकर के इसको आप लगा दीजिए, यानी कि क्या करें ये इस तरह इंक्लाइंड प्लेन में थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होगा इससे फिक्स हो जाएगा, इजीली से फिक्स हो जाएगा और वो उसको पकड़ पाएगा। और उसको फिर क्या कर दीजिए आप यहाँ पर उसको प्रॉपर हार्मोनल्स, न्यूट्रिशनल, ठीक है, मैन्योर्स वगैरह दे करके यहाँ पर उसको और उसको यानी कर दीजिए रैप कर दीजिए पॉलीथीन से। ठीक है, आप रैप कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे जैसे कि ना चोट लग जाती है तो चोट लग जाने पर हम क्या करते हैं पट्टी बांध देते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ है चोट लग गई है उसको हमने क्या करा पट्टी बांध दी है हमने, लेकिन इसमें हमने दवाई लगा दी है। दवाई क्या है इसकी, इसका हार्मोन्स हो गया, इसमें न्यूट्रिशन हो गया, मैनर्स हो गया, ये इसकी दवाई हो गई। अब हम जब रैप कर देंगे तो देखेंगे कुछ टाइम बाद ये घाव बढ़ जाएगा, यानी कि ये इसके संग यानी कनेक्टेड हो जाएगी, और ये ब्रांचेस यानी क्या है आपकी यानी कि एक साथ यानी कनेक्टेड हो जाएगी। और इस तरह से यानी क्या होगा दो यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उसके जो फ्रूट्स में जो कैरेक्टर्स आएंगे वो यानी क्या दोनों के एक में आ जाएंगे कैरेक्टर्स। यस, और इस तरह से यानी क्या होगा आपको एक डिफरेंट टाइप का यानी क्या होगा आपको एक फ्रूट मिलेगा, यानी कि इससे डिफरेंट टाइप का आपको क्या मिल जाएगा फ्रूट मिलेगा। ये स्टूडेंट्स ठीक है, तो ये दोनों को कैरेक्टरिस्टिक यानी देखने पर पता चला आपको। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं ग्राफ्टिंग के, और ग्राफ्टिंग में आप जैसे देखेंगे कि जैसे तो एक तो ये हो गया, इसमें कई तरीके जैसे आता है कि एक तो विप ग्राफ्टिंग भी आता है, ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग भी आता है। तो ये जैसे क्राउन ग्राफ्टिंग में जैसे ये हो गया कि काफी ट्रंक बड़ा पार्ट है, इसमें छोटे छोटे स्टेम लाकर के इसमें इस तरह से लगा दीजिए, अगर आप तो इस तरह से लगा देंगे तो भी क्या होगा आपका यानी क्या न्यू प्लांट इस तरह ग्रो कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे देखेंगे कि एक जैसे कि स्टेम इस तरह से यानी क्या है आप स्टेम है ये, और इसमें स्टेम में ये इस तरह से, और यहाँ पर अगर आपने यहाँ से कट करके और इस तरह से यानी ब्रांच को या लीफ को लगा दीजिए, पत्ती को लगा दीजिए, ठीक है, तो वो उसकी यानी क्या है वो भी वहाँ से यानी क्या होगा निकल ग्रो करना शुरू कर देगी इस तरह से करके। और उसके ऊपर लेकिन रैप करना ना भूलिए, इसको रैप कर दीजिएगा, तो देखेंगे यानी क्या डिफरेंट टाइप्स की यानी क्या फिर से दोबारा से यानी क्या प्लांट्स में ग्रो यानी ग्रो कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेक्निक जो है अभी यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप हिमाचल जम्मू कश्मीर साइड में जाएंगे तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है।
और आप जैसे देखते होंगे कि ये आलू बुखारा, आड़ू, ये इस तरह के जो आते हैं नए नए डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स आपको देखने मिल जाते हैं, वो इन्हीं मेथड से यानी ग्रो करा जाते हैं। और उस जगह पर क्योंकि इससे यानी क्या है कि कम यानी कि क्या है जगह में यानी क्या है मोर अमाउंट यानी कि प्रोडक्शन होता है, इसलिए इस मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके सामने आज ये। इसके अलावा आपको जितने भी इसके एग्जाम्पल अगर देने में मिलते हैं कटिंग के, ग्राफ्टिंग के, लेयरिंग के, उनको आप इकट्ठा करें, उनको लिखें अपने नोटबुक में और याद करिए, इनको ढंग से पढ़िए और वीडियो को दोबारा से देखिए अगर नहीं समझ में अगर आता है तो, और मुझसे क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड लक।